दोस्तों मुझे आज भी याद है कि स्कूल की शुरुआत से ही हमें इंग्लिश की कुछ स्टोरीज पढ़ाई जाती थी और उन स्टोरीज में एक आदमी हमेशा अपनी बेसिक नीड्स के लिए काम करता था। इवन दो बॉलीवुड की मूवीज में भी यही दिखाया जाता है कि इंसान की 3 बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना वह जी नहीं सकता, और वह है रोटी, कपड़ा और मकान। बात तो सही है, कोई भी इंसान इन 3 चीजों के बिना अपनी जिंदगी अज्यूम नहीं कर सकता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये तीनों बेसिक नीड्स कैसे पूरी होती हैं? इसका आंसर है पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ठीक से सोचो तो आपको समझ आएगा कि बचपन से हमें ये तो सिखाया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स हैं, बट कभी ये नहीं बताया कि जिस चीज से ये तीनों नीड्स पूरी होंगी वो कैसे हासिल करें। पैसा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और अपने आसपास देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिना पैसों के मिल गई है। जिस फोन या कंप्यूटर से आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जो ईयरफोन या हेडफोन आपने लगा रखा है, जिस चेयर पर आप बैठे हो या जिस बेड पर आप लेटे हो, क्या वो सब आपको यूं ही मिल गया क्या? नहीं ना, उसके लिए पैसे लगे हैं। हाँ, पैसा आपकी एकलौती नीड नहीं है, बट हाँ एकलौती बेसिक नीड जरूरी है। और यही बेसिक सी बात लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक रेस में निकल पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी कमाई तो जरा सी होती है पर खर्चे 1000 हो जाते हैं। और आपने वो फेमस कहावत तो सुनी होगी, आमदनी 98 खर्चा रुपया। दरअसल इंडिया में क्या होता है कि जब तक एक बच्चे को थोड़ी बहुत समझ आती है तभी से उसका ध्यान इस बात पर लगाया जाता है कि एक अच्छी क्वालिफिकेशन लो, अच्छी जॉब लो, अच्छे मार्क्स लाओ तो नौकरी अच्छी मिलेगी, और यहीं से उसे एक एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। देखो दोस्तों, एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट जिंदगी भर सिर्फ वही बने रहना ये गलत है। हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत बिना कुछ सोचे समझे, बिना रूल्स को जाने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं या कभी ना कभी बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत से बड़े बड़े लोग इस बात का एग्जाम्पल भी है। इसलिए मेरी आज की ये वीडियो उस छोटे से बच्चे के लिए भी है जिसे अब अपनी फैमिली कंडीशन समझ आने लग गई है, जिसे ये समझ में आ चुका है कि रोटी, कपड़ा और मकान से भी एक बड़ी चीज है जिससे हर बेसिक नीड्स पूरी हो सकती है। और साथ ही ये वीडियो उस मिडिल क्लास इंसान के लिए भी है जो हर रोज हजारों सपने लिए अपने घर से निकलता है, पर वापस आते आते उसे सिर्फ एक ही चिंता सताती है कि कल क्या होगा, कल का खर्चा ठीक से चल पाएगा या फिर नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं पैसे से जुड़े 5 ऐसे रूल्स जो आपको केवल अमीर ही नहीं बल्कि सुपर रिच बनना सिखाएंगे। नंबर 1, अर्न मोर और स्पेंड लेस। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो महीने भर में ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, पर उनके खर्चे, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हैबिट्स इतनी खराब होती है कि उनको वो पैसा भी कम पड़ता है। और वही दूसरी तरफ आते हैं वो लोग जो थोड़ा कम कमाते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ बेसिक एक्सपेंसेस में भी अपना सारा पैसा खत्म कर बैठते हैं। और शायद हम सब इसी दूसरी कैटेगरी वाले लोगों से ज्यादा रिलेट कर पाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल जो कि एक एडटेक कंपनी में काम करता है और मुंबई में रहता है, और मनीष जो कि एक नॉर्मल जॉब करता है और रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ है। अब राहुल की प्रॉब्लम ये है कि वह हद से ज्यादा स्पेंड कर देता है और अपने कमाए हुए पैसों को लुटा देता है। राहुल की स्पेंडिंग हैबिट बहुत ही बुरी है। वहीं मनीष कोशिश करता है कि कम स्पेंड करे, बट मुंबई जैसे शहर में लाइफस्टाइल आसान नहीं है और ना चाहते हुए भी उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। पर मनीष की बुरी एक बात यह है कि वो अपने फ्री टाइम को वेस्ट करता है। ऐसे में राहुल को जो चीज फॉलो करनी चाहिए वह है स्पेंड लेस, और मनीष को जो चीज करनी चाहिए वह है अर्न मोर। क्योंकि एंड ऑफ द मंथ दोनों के दोनों कंगाल हो जाते हैं और वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट सैलरी आने का। पर अगर मनीष अपने फ्री टाइम का सही से यूज करे और एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स बनाए तो उसे पैसों की चिंता नहीं होगी। वहीं अगर राहुल लोगों को पैसा देना, खर्चा कम करना, इन्वेस्ट या सेव करने पर ध्यान दे तो उसे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगला रूल आता है डोंट रीच फॉर इट, लेट द मनी कम टू यू। यानी खुद अपनी स्किल्स पर आप अपने आप में इतने वैल्यूबल बनो कि पैसा आपकी तरफ खुद ब खुद आए। आप खुद जितना वैल्यूबल बनते हो उतना ही आपको पैसा देता है उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। और अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो लोग आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रैंट कार्डोन, गैरी वी और डेव रामसे जैसे सेल्फ मेड मिलेनियर्स और टैलेंटेड लोग सिर्फ कुछ देर की स्पीच के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, क्योंकि वो सच में लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उनकी लाइफ चेंज करते हैं। यानी एक बेसिक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो जिंदगी भर काम करके सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, और उन लोगों में जो कुछ वैल्यूबल सीख कर अपने आप को इस तरह ट्रेन करते हैं कि कम काम करके भी पैसा उनके पीछे भागता है। नंबर 3, डोंट वेस्ट मनी ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स। दोस्तों, आजकल लोन्स, एडवांसेस और ईएमआई का जमाना है। आपको कोई भी काम करना है, हाउस बिल्ड कर लो, बिजनेस शुरू कर लो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना हो, उसके लिए आपको आसानी से लोन्स या उधार मिल जाता है। जितना आसान और अच्छा ये दिखता है उतना सिंपल है नहीं। एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आपको उधार भी सोच समझ कर लेना आना चाहिए, और डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं बल्कि एप्रिशिएबल एसेट्स पर पैसा लगाना चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त है, रीटा और प्रिया।
दोनों ने एक बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है और रीटा ने उस 10 लाख रुपए का यूज ऐसी चीजों में किया जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है, यानी डेप्रिशिएबल एसेट्स लाइक मोबाइल फोन, लग्जरी कार, ब्रांडेड क्लोथ एक्सेट्रा। और देखते ही देखते सिर्फ 7-8 महीनों के अंदर रीटा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। वहीं प्रिया जो एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज रखती है, उसने उन 10 लाख रुपए से राजस्थान में एक छोटी सी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और उसे रेंट पर डाल दिया। फिर वहां पर एक रेस्टोरेंट खोला जिससे रीटा को मंथली 10,000 रुपए का रेंट मिलता है और उन पैसों को उसने अपने लोन्स की EMI चुकाने में यूज किया। अब अगर मान लो कि उस लोन की वैलिडिटी 10 साल तक की है तो 10 साल बाद रीटा के पास कोई भी पैसा नहीं होगा और उसे अपनी इनकम से लोन का पैसा भी चुकाना पड़ेगा। पर प्रिया ऑलरेडी लोन का अमाउंट रीपे कर चुकी होगी और प्लस में 10 साल बाद उसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 से 25 लाख तक हो चुकी होगी। यानी लोन लेना गलत नहीं है, बट लोन सही पर्पस के लिए लेना चाहिए। सिर्फ लोन लेने से ही नहीं बल्कि अपने पैसों से भी ऐसे एसेट्स बिल्ड करने चाहिए जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि आपकी जेब खाली करें। नंबर 4, लर्न एंड अर्न। दोस्तों अभी इस समय इंटरनेट की मदद से आप ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितने साल लगाने पड़ते हैं, कितनी महंगी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये सीखना और समझ लेना ही सब कुछ होता है? नहीं। कोई वैल्यूएबल नॉलेज या कोई भी एजुकेशन तब तक वैल्यूएबल नहीं होती जब तक आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। और जितना आप मनी से रिलेटेड रूल्स को सीखोगे, वीडियोस देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, आपको उतने ही ज्यादा लर्निंग्स मिलेगी और उन लर्निंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप सच में सुपर रिच बन सकते हो। देखो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने रिच बन गया हो। इसलिए पैसों के कम खर्चे या ज्यादा अर्निंग्स के साथ अपनी लर्निंग्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 5, द लास्ट गोल्डन रूल। दोस्तों ये लास्ट रूल स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ और यही 3 स्टेप आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ का बॉस बना सकते हैं। तो लास्ट गोल्डन रूल है ये 3 स्टेप। पहला अर्न इट, दूसरा कीप इट और सेव इट और तीसरा एक्सपेंड इट। पहला अर्न इट, यानी जितना हो सके अपने टाइम को फुली यूटिलाइज करो, वेस्टफुल एक्टिविटीज को हटाओ और अपने फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स भी ढूंढो। दूसरा कीप इट, यानी अपने पैसों को कभी गवाओ मत। वॉरेन बफेट कहते हैं मनी के 2 गोल्डन रूल होते हैं, पहला नेवर लूज मनी और दूसरा नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। इसलिए ऐसे खर्चों और स्कीम से बचो जिसमें आपकी सारी वेल्थ दांव पर लग सकती है। और फिर आता है एक्सपेंडेड, यानी उसे सेव करो, इन्वेस्ट करो। उसके लिए आप स्टॉक्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। और दोस्तों आज की डेट में तो सिर्फ आप 500 रुपए से ही शुरुआत कर सकते हो, जिससे आप अपने अंदर एक फाइनेंशियली हैबिट डाल सकते हो। तो गोल्डन रूल है कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ। सो एट लास्ट हमें इस वीडियो से यही जाना कि लाइफ के 3 बेसिक नीड्स हैं और कैसे मनी के 5 रूल्स को सीखकर आप भी मनी गेम के मास्टर बन सकते हो जो आपको सिर्फ रिच ही नहीं बल्कि सुपर रिच बना देगा।